बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और क्रिस्पी वेज कटलेट्स बनाने का परफेक्ट तरीका। मिक्स वेजिटेबल से बनने वाली इस कबाब को आप फ्रीज़ करके स्टोर करके रख सकते हैं 10 से 15 दिन तक। ठीक है, ये टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट्स जो हैं सभी को बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो ये टेस्टी और हेल्दी क्रिस्पी कबाब जो है आप अपने दस्तरखान में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये चटखारेदार क्रिस्पी कबाब कैसे बनते हैं तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और ये यहाँ पे इस टाइम पे ठंडे हैं। ठीक है, बिल्कुल गरम गरम नहीं है। गरम गरम जो होते हैं उसमें ना मॉइस्चर सा होता है, तो इसलिए इसको ज़रा ठंडा करके इस्तेमाल करें तो इसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता, वो पिलपिले से नहीं बनते। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैं ले रही हूँ। मैंने बंद गोभी बारीक बारीक कट करके ले ली है, तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है, और 1 कप से कम थोड़ी मैंने ले ली है गाजर, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी तरीके से हाफ़ कप मैंने शिमला मिर्च ले ली है और हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया। एक बड़ी थी मिर्च, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया, वो भी डाल दी। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चिकन था। ठीक है, चिकन यहाँ पे क्या लें आप, 100 ग्राम या 150, इतना 120-130 इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें दड़ा मिर्च है मैंने ली 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने सुर्ख मिर्चों का पाउडर ले लिया। 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का जो है दरदरा सा पाउडर ले लिया। यहाँ पे ये ज़ीरा है 1 टीस्पून। इस तरीके से हाथों में रख कर इसको जो है इस तरीके मसलते हुए हम इसको डालेंगे इसके ऊपर। बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक नमक ले लेंगे, मैंने 1 टीस्पून लिया है, और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाले का भी इसमें शामिल कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस का भी डाल दिया था, वो यहाँ पे से स्किप हो गया है। असल में क्या है कि कभी कभी भूल जाता है कि आप काम कर रहे होते हो और वीडियो को ऑन करना भूल जाता है। तो यहाँ पे देखें, आपने थोड़ी सी इसको कबाब बना के देख लेना कि हमारे यहाँ पे ये बाइंड हो रहा है अच्छे से, तो बस आपके कबाब बन जाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने हाथों को जो है हल्का सा ऑयल लगाया, और अब इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको ना, इन कबाबों को। यहाँ पर मैं आपको रोल बना के भी दिखा रही हूँ। देखें, इस तरीके से आप रोल भी बना सकते हैं। ये देखें, ऑयल लगाओ ना हाथों को तो वो ये जो मिक्सचर है हाथों को चिपकता नहीं है। अच्छा, बाइंडिंग के लिए देखें ना तो मैंने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया, ना ही कोई ब्रेड क्रम्स डाले हैं, और ना ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। रोल बनाना आपको बताया, और यहाँ पे अब मैं एक जो है कबाब की तरह बना लेते हैं, टिक्की की तरह। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत इजी है इसको बनाना। पहले गोल जो है एक बॉल बना लें और उसको फिर इस तरीके से प्रेस करें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है यहाँ पे ये टिक्की बन जाती है कबाब की सूरत में। ये देखें, इस तरह ये बना लेंगे। एक और शेप है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको गोल करेंगे और थोड़ा इसको दबाएँगे। दबाने के बाद आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और दोनों साइडों से इस तरीके से इसकी ये थोड़ा सा शेप बना देंगे। ये खजूर की तरह बन जाएगी तो बहुत ही प्यारी लगती है ये भी। देखें, तो माशाल्लाह ये बहुत हेल्दी जो है कटलेट्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ना वेजिटेबल्स से बहुत जो है ना वो कतराते हैं उसको खाने से ना, तो इस तरीके से उनको पता भी नहीं चलता और ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैंने कुछ जो है रोल बना लिए थे, और कुछ मैंने इनको टिक्कियों की शेप दे दी थी। यहाँ पे ले लिया मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली है, और हाफ़ टीस्पून से कम मैंने नमक डाल दिया। यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। ये आधा कप मैंने पानी का यहाँ पे पास रख लिया है, थोड़ा थोड़ा करती डाल रही हूँ। हमने यहाँ पे ना एक घोल सा बनाना है मैदे का, जिसमें हमने इन कटलेट्स को कोट करना है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आपने इसको बनाना है, एकदम से सारा ना डालने। कभी कभी ऐसे हो सकता है, जैसे कि मैं आपको आधा कप जो है ना वो बता रही हूँ पानी का, हो सकता है आपके पानी ज़्यादा लग जाए या फिर कम भी लग जाए, तो इसलिए पानी है जो वो आपने कम डालना। कंसिस्टेंसी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये चम्मच की उल्टी साइड पे इस तरीके से देखें लाइन लगा के, तो आपस में जो है वो मिक्स नहीं हो, तो बस समझ लें कि आपकी जो है ये
जो आपने घोल बना के रखा है ये ठीक है। इसको जो है ना इस तरीके से पहले हम इस मैदे के घोल में कोट करेंगे। उसके बाद हमने ये ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और इनको बहुत अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स के जो है ना वो कोट करना है, क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए आलू के और वेजिटेबल के मिक्सचर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं डाली, तो आपने ऊपर से बहुत अच्छे से कोट करना है। मतलब हल्का हल्का नहीं करना, अच्छा खासा कोट करना है ना इस ब्रेड क्रम्स से, क्योंकि ऊपर की लेयर जो है इसकी बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बनती है। और फिर अच्छी आप इसकी कोटिंग करेंगे तो ये ऑयल में जाके फटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह दोनों को मैंने आपको इस तरीके से ये ब्रेड क्रम्स लगा के बता दिया, और सभी को मैंने लगा के रख लिया। इसमें से जो है ना अब मैं कुछ जो हमें चाहिए वो हम इसके फ्राई कर लेंगे, और बाकी मैं इसको फ्रीज़ करके रख दूँगी। देखिए टेम्परेचर जो ऑयल का इस तरीके से कोई भी स्कीवर ले लें। मैंने माचिस की तीली की उल्टी साइड डाल के आपको बताया कि उसके देखें बबल बन रहे थे ना, तो बस जब इस तरीके से हो तो आपने बस कबाब जो है ना वो डाल देने। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको गर्म कर लिया था, और आपने जो है माचिस की उल्टी साइड की जो है ना वो डाल के देख लें, अगर बबल बन रहे हैं तो बस आप अपने कबाब डालने शुरू कर। इसको आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना, ना ही थोड़े से हल्के से गर्म ऑयल में डालना, ठीक है। आपने इस तरीके से थोड़े गर्म तेल में इसको डालना, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी नहीं डालना, मीडियम गर्म तेल पे आपने इसको डालना है। और इस तरीके से जैसे थोड़ा सा 1 मिनट के बाद आपको लगे कि थोड़े ये स्टिफ हो गए हैं, तो उसके बाद आपने इनको जो है हिलाना जुलाना है, ताकि सारी चारों साइडों से इसका जो गोल्डन कलर है वो अच्छा सा आ जाए। यहाँ पे देखें कुछ मैंने रोल बना लिए थे, और उसके बाद मैंने जो है वो कबाब बनाए थे टिक्की वाले जो है ना। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, और अंदर से तो फिर आपको पता है जो इसमें चीज़ें डालनी हैं हमने, तो इनका कितना ये हेल्दी है हमारे लिए। ये वाले कटलेट्स हैं, तो रमज़ान में अक्सर इस तरह की फ्राई चीज़ें बहुत चलती हैं, खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप 15 से जो है ना तकरीबन 10 से 15 दिन इसको आपको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे मैंने गोल टिक्की जो है वो भी बना ली। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये क्रिस्पी बनी थी और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी। तो माशाल्लाह इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको जो है खोल कर भी दिखाती हूँ। इसका टेक्स्चर देखें आप, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। जो भी ये कबाब खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।